Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is atomic fluorescence spectrometry. तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा ये जो टॉपिक है इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, ये बेसिकली ये हाइलाइट्स हैं जो आज के लेक्चर से रिलेटेड हैं। मतलब उसमें ये जो टॉपिक है हमारा अटोमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीट्री, इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ताकि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं इस जितने भी मतलब जो मेन ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कवर हो सकें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम जो है लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आज के लेक्चर में जैसे कि मैं डेफिनेशन को कवर करूंगी और इसके बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस करूंगी। ठीक है, इसके बाद जब हमारा ये कवर हो जाएगा, इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है वो ऑरिजिन ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री वो डिस्कस करूंगी और इसके अलावा एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करूंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस। उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास होगा प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, और इसके अलावा जो इंटरफेरेंसेस हैं वो भी हम नेक्स्ट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, प्रोसेसेस इन्वॉल्व जिसमें मैं डिस्कस करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस किया जाएगा, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं एप्लीकेशंस को डिस्कस करूंगी। इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को आपसे डिस्कस करूंगी। तो ये सारे जो हैं ये टॉपिक तो स्टूडेंट्स एक ही टॉपिक है जो कि क्या है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, लेकिन होता ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है वो कहते हैं कि हमारा टॉपिक तो हमने पढ़ लिया लेकिन हमें ना उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। ठीक है, तो ये इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा जो है लेंथी वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते। ठीक है, तो इसीलिए इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने का मकसद ये है कि जो भी टॉपिक जिस स्टूडेंट को जिससे रिलेटेड मतलब जोन सा टॉपिक चाहिए मतलब इसमें से कोई भी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो सिर्फ टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशन जो है वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या करेंगे, जस्ट उसी लेक्चर पे डायरेक्ट चले जाएंगे एज कम्पेयर टू कि वो इतना लंबा स्टार्ट से देखें और फिर एंड पे मतलब इतना लंबा। तो वो क्या करेंगे कि डायरेक्ट फोकस करेंगे उसी जो है मेन लेक्चर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही हूँ। ये मैंने स्टार्ट में आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर दिया है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज ना हो और उनको पता हो कि जो है वो ये जो लेक्चर सीरीज़ है वो आपको किस तरह से मिलेगी। तो अब हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि हम एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री की तरफ आ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आज जो है वो डेफिनेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो स्टार्ट लेते हैं हम। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री जो है उसकी ये बेसिक डेफिनेशन है, जो कि क्या है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, इसको हम शॉर्ट में हम AFS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, AFS क्या है, एटॉमिक, A से एटॉमिक, F से फ्लोरेसेंस एंड S से स्पेक्ट्रोमेट्री। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक। ठीक है, ये एनालिटिकल टेक्निक है, एक एनालिटिकल टेक्निक है दैट इज यूज टू डिटर्मिन द कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स इन सैंपल। ठीक है, क्या चीज़ आप इसमें डिटर्मिन करते हैं, ये एनालिटिकल टेक्निक तो है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिटर्मिन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स जो कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं किसी भी सैंपल के अंदर। तो हम उसकी कंसंट्रेशन को अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम टेक्निक अप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि ये जैसे मैंने भी बताया कि डिटर्मिन करते हैं इसमें कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स इन सैंपल। कैसे डिटर्मिन करते हैं, बाय मेजरिंग द fluorescence emitted from the atoms that have been excited to high energy level। अब होता यह है कि जो एटम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एनर्जी जब दी जाती है तो वो क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है, जब एक्साइटेड होते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस जो है वो एमिट करते हैं। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन वगैरह को जो है ट्रेस एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन को हम डिटर्मिन करते हैं किसी भी सैंपल में।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देती हूँ। जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री है ये क्या है, एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या करते हैं, हम डिटरमिन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स इन सैंपल। ठीक है, सैंपल के अंदर जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत ही माइन्यूट अमाउंट जो है, वो बहुत ही कम से कम अमाउंट जो है अगर उसमें मौजूद है सैंपल में, तो उन ट्रेस एलिमेंट्स के अमाउंट को या कंसंट्रेशन जो है उसको डिटरमिन करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा किसकी बेसिस पे कि फ्लोरेसेंस जो है वो एटम्स क्या होते हैं, पहले ग्राउंड स्टेट में होते हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं बाय अचीविंग हाई एनर्जी। ठीक है, हाई एनर्जी लेवल पे जाते हैं जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो फ्लोरेसेंस एमिट करते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंस उसमें से एमिट होती है उन एटम्स में से, और इस तरह से उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन वगैरह को जो है ट्रेस एलिमेंट्स की जो अमाउंट है या उसकी कंसंट्रेशन जो है वो सैंपल में डिटरमिन करते हैं। ये हो गई हमारी स्टेटमेंट या डेफिनेशन जिसे आप कहते हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री की। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि इट इज़ टाइप ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या है, एक टाइप है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, क्योंकि आपने देखा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही आगे फर्दर डिविजन्स हैं। एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री है, इसी तरह एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री है, इसी तरह एटॉमिक इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये सारी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी बेसिकली क्या है, टाइप है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही ये टाइप इसकी आ जाती है, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अब स्टूडेंट्स ये हमारी जो है डेफिनेशन तो मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। अब हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, दैट इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी भी एनालिटिकल टेक्निक को डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपसे, खास तौर पे जैसे कि इंटरव्यू में आप अपीयर हो रहे हैं तो उसमें अक्सर आप लोगों से जो है वो प्रिंसिपल के बारे में पूछा जाता है किसी भी टेक्निक से रिलेटेड। तो अब हम प्रिंसिपल पे आते हैं। तो ये जो एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री है, जिसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री, तो आप क्या बताएंगे कि ये जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, डेफिनेशन है इसकी, प्रिंसिपल को मैंने मेंशन किया है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड एटम्स। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये दो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, दो बातें जो आपने याद रखनी है वो ये कि क्या है, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन है मतलब इनका रिलेशन है, किसके दरमियान में इंटरेक्शन हो रहा है, रिलेशन किसके दरमियान में, आपस में, बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड एटम्स। अब ठीक है, क्योंकि एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री थी तो क्या होगा, उसमें एटम्स का इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इंटरेक्शन होगा एटम्स का किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ। ये यहाँ पर मैं शॉर्ट में छोटे में इस तरह से करके लिख रही हूँ EMR। इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो ये हैं, ठीक है, मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये इंटरेक्ट करें किसके साथ, लेट्स सपोज ये आपके पास एटम्स मौजूद हैं। ये क्या है, आपके पास एटम्स मौजूद हैं। तो अब इनका इंटरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये इंटरेक्ट कर रही हैं इन एटम्स के साथ। ये क्या है, एटम्स हैं। तो इस इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, इस इंटरेक्शन, ये एक तो इंटरेक्शन हो रहा है, मैंने आपको कहा कि इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एटम्स के साथ, और उससे क्या होगा, लीडिंग टू द एक्साइटेशन एंड सब्सिक्वेंट फ्लोरेसेंस इमिशन ऑफ एटम्स। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, स्टेटमेंट में भी हमने देखा था कि क्या हुआ कि जब ये एटम्स के साथ इंटरेक्शन होगी तो क्या होगा कि एटम्स को एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, लीडिंग टू द एक्साइटेशन हो रही है, एंड सब्सिक्वेंट फ्लोरेसेंस इमिशन ऑफ एटम्स। और फिर क्या करेंगे, ये जो एटम्स हैं जब एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, फ्लोरेसेंस इमिट करेंगे। फ्लोरेसेंस, उसमें से लाइट जो है वो एमिट होगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टडी देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और हम ये किस लिए कर रहे हैं कि उनकी जो एटम्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इसका बेसिक प्रिंसिपल था। इसको भी मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि इसमें भी दो पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, पहला पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट हमने क्या कहा कि इंटरेक्शन है किसका, बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड एटम्स। ठीक है, इनका इंटरेक्शन तो हो गया। अब इंटरेक्शन से क्या होगा, लीडिंग टू द एक्साइटेशन, मतलब ये एटम्स क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद फ्लोरेसेंस जो है वो उसमें से एमिट होगी। ठीक है, और जो है ये हम किस वजह से कर रहे हैं, सारा फिनोमेना क्यों हो रहा है, इन ऑर्डर टू स्टडी देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्टडी करने के लिए। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं वो हमने
देखा कि इंटरेक्शन और सेकंड लीडिंग टू द एक्साइटेशन एंड सब्सिक्वेंट फ्लोरेसेंस एमिशन। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है ये इसकी जो बेसिक डेफिनेशन मैंने डिस्कस की और जो प्रिंसिपल डिस्कस किया है वो आपको क्लियर हो गया है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है वो इंशाल्लाह हम ओरिजिन और जो बाकी हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट्स सब क्लियर हैं। स्टिल अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।